इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की और फिर सॉल्यूशन ऑफ ओडी देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास दो फंक्शन हो और हमें उसका इन्वर्स लैप्लास लेना हो। सही है, अगर दो फंक्शन हो मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में, अगर उसका इन्वर्स लैप्लास लेना होगा तो हम 0 से t इंटीग्रेट करेंगे और पहले फंक्शन को, जो हमारे पास लैप्लास में तो s पे आ जाता है, सही है, तो हम उसको x में करके s की जगह बस x रिप्लेस करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट फंक्शन होगा ना, ये हमारे पास चॉइस होगी कि हम कोई से भी ले सकते हैं। और अगर जो नेक्स्ट फंक्शन होगा हमारे पास, वो हम इस जो हमने इंटीग्रल लगाया ना 0 से t, सही है, तो वो सब उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे x को। सही है, और फिर 0 से t इसी को डेरिवेटिव इसका इंटीग्रल लेंगे 0 से t लिमिट के साथ। तो ये पहले करते हैं तो ईजिली क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास पहला क्वेश्चन है, अगर ये सही है तो इसके अंदर मुझे क्लियरली दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक 1/s और एक 1/s² प्लस a स्क्वायर। सही है, तो ये तो मेरे पास सिंपली 1 हो रहा है। सही है, लैप्लास इसका 1 हो रहा है, लेकिन सेकंड वाले में क्या है, a मिसिंग है। सही है, ये जो है साइन का फंक्शन बन जाएगा, लेकिन यहाँ a मिसिंग है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, इस इक्वेशन को 1/a से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना होगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा a/s² प्लस a स्क्वायर। तो ये मेरे पास साइन का बन गया और ये मेरे पास जो 1 है सिंपली वो बन जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने वही करा कि 1/a से डिवाइड मल्टीप्लाई करके और इसको मैंने साइन 80 में कन्वर्ट कर दिया। सही है, और ये मेरे पास सिंपली 1 हो गया। सही है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे लिखना था हमें, हमें क्या करना है, पहला फंक्शन एज इट इज़ लिखना है। अब पहले फंक्शन में कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो एज इट इज़ मैंने 1 लिख दिया। नेक्स्ट फंक्शन लिखा, सही है, लेकिन उसके वेरिएबल में क्या करना है, t से सब्ट्रैक्ट करा देना है x को। सही है, तो नेक्स्ट फंक्शन मेरे पास साइन 80 था, 1/a एज इट इज़ रहा क्योंकि कांस्टेंट है साइन a। अब ये जो वेरिएबल t है तो t माइनस x कर देंगे हम, और हम इंटीग्रल लेंगे इसका 0 से t तक। सही है, अब इसका पहले हमें इंटीग्रल निकालना है। तो ये तो मेरे पास कांस्टेंट बन गया, तो ये बाहर आ गया 1/a, सिर्फ ये फंक्शन बचा। तो साइन का मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। सही है, और फिर एंगल में भी है तो इसका एंगल से हम डेरिवेटिव से डिवाइड करा देंगे। तो साइन का माइनस कॉस a और ऐसे ही आ गया एंगल, और फिर एंगल का डेरिवेटिव t माइनस एक्स का हमारे पास, सॉरी ये पूरा एंगल है। सही है, तो a मेरे पास a t माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेना है मैंने। सही है, तो a मेरे पास कांस्टेंट है, बाहर आ गया। t, अच्छा यहाँ पे फिर ए बाहर आ गया, t माइनस एक्स। अब t मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। सही है, तो t का मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सॉरी, t मेरे पास यहाँ 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स का मुझे लेना है तो माइनस एक्स का 1 हो जाएगा। तो a 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 और a माइनस a आ जाएगा। सही है, तो माइनस से मैंने यहाँ इधर लिख दिया। तो ये मेरे पास इसका इंटीग्रल आ गया। अब मैं 0 से t लिमिट पुट करूँगा, तो माइनस का a था और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/a² बाहर आ गया। और फिर लिमिट पुट करी t और फिर 0, तो कॉस 80 एज इट इज़ रहा, t माइनस t 0 हो गया और कॉस 0 1 हो जाता है, तो देन 1 माइनस कॉस 80 और अपॉन में a²। तो ये मेरे पास कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है। और क्वेश्चन 2 अगर मैं इसका देखूँ, तो ये मेरे पास फंक्शन, दो फंक्शन कैसे बन रहे हैं, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, s/s² प्लस a² में। सही है, और देन अगेन s² प्लस a² में। सही है, ये मेरे पास कॉस बन जाएगा। सही है, और इसको साइन बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा 1/a से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये मेरे पास साइन बन गया और ये मेरे पास कॉस बन गया। तो देन अगेन इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, पहला फंक्शन एज इट इज़, मतलब ये मेरे पास बन जाएगा कॉस 80 और ये साइन 80 और 1/a के साथ। सही, तो कॉस 80 है तो मैं इसको कॉस x करके लिख दूंगा, जैसे हमने यहाँ देखा था। तो कॉस ax, और फिर साइन के लिए 1/a को मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया। सही है, और t माइनस एक्स कर दूंगा, तो यहाँ t माइनस एक्स कर दिया, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। देन सही है, अब मेरे पास ये क्या है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, या तो डायरेक्ट ही बाय पार्ट्स लगा दूँ, या तो मैं यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला खोलूँ। अल्फ़ा मेरे पास ax और बीटा मेरे पास t माइनस एक्स, सॉरी बीटा। सही,
तो इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है हाफ, तो मैं हाफ को डायरेक्ट ही बाहर रखूँगा, सही है। और ए पहले से था, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा मेरे पास ए एक्स और प्लस बीटा में मेरे पास ए टी माइनस ए टी, सही है। तो ए टी माइनस सॉरी ए एक्स, ए टी माइनस ए एक्स और फिर माइनस, फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा मेरे पास ए एक्स, माइनस में क्या होगा साइन कन्वर्ट चेंज हो जाएंगे, तो ए टी की जगह माइनस ए टी और माइनस ए एक्स की जगह प्लस ए एक्स, सही। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ए एक्स और माइनस और प्लस कैंसिल, और यहाँ पे ए एक्स मेरे पास 2ax हो जाएगा और माइनस का ए टी हो जाएगा, सही। तो साइन का क्या होगा मेरे पास, साइन ए एक्स और ये कैंसिल हो गया, साइन ए एक्स साइन ए टी, सही है। तो साइन ए टी एज इट इज़ रहा। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स डॉट साइन ए टी 0 से टी तक की लिमिट, अच्छा ये मेरे पास पूरा कांस्टेंट हो गया था साइन ए टी, सही है। तो मेरे पास सिंपली इसके साथ एक्स आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल बच रहा था जो कि एक्स था, तो इसका मैं इंटीग्रल कर सकता हूँ। तो साइन का मेरे पास क्या हो जाएगा कॉस, लेकिन माइनस का, तो यहाँ माइनस का कॉस और फिर एंगल एज इट इज़ रख दिया, फिर एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करा देंगे, 2ax ये कांस्टेंट हो गया तो इसका 0 हो जाएगा, 2ax का 2a तो उससे डिवाइड करा दिया, फिर 0 से t की लिमिट पुट करेंगे, तो 0 जब t पुट करूँगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, 0 पुट करूँगा तो ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने t वाला लिख दिया और डिवाइड में 2a, फिर माइनस का ये 4a² हो जाएगा, तो फिर साइन a, जब इसके मैं वो करूँगा लिमिट पुट करूँगा तो साइन 2at और फिर माइनस का ए टी एज इट इज़ रहा तो 280 और माइनस का 80 से क्या बच जाएगा मेरे पास, एक 80 बच जाएगा, तो माइनस का कॉस 80 अपॉन 4a² एज इट इज़ आ गया। और देन मेरे पास फिर लिमिट माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस में, सही है। ये मेरे पास प्लस हो गया, सही है, लेकिन मैंने लिमिट पुट करनी है तो पहले टी के साथ और फिर माइनस में कॉस के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, जब 0 की लिमिट पुट करूँगा तो मेरे पास सिंपली माइनस का 80 बच जाएगा, और कॉस क्या करता है, इवन फंक्शन है तो एंगल से माइनस रिमूव कर देता है, तो कॉस ए टी बच गया मेरे पास, और कॉस ए टी और डिवाइड में सिंपली क्या रहा मेरे पास 4a², तो 4a² एज इट इज़ रहा। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देन हमारे पास ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा जब मैं लिमिट पुट करूँगा, एक दफ़ा टी की और एक दफ़ा 0 की। अच्छा, ये मेरे पास कॉस ए टी और प्लस और माइनस का था तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो सिंपली मेरे पास ये फैक्टर बच गया, तो इस टोटल का आंसर ये हो गया। बस यहाँ पे फार्मूले लगाया, वरना हम बाय पार्ट्स करते तो टाइम लगता और ज़्यादा। सो अब डायरेक्ट ही हम सॉल्यूशन ऑफ ओडी बाय लैप्लास देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है हमारे पास एक गिवन इक्वेशन होगी, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो फिर हम उसके अंदर लैप्लास ट्रांसफर करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर देन लास्ट में इन्वर्स लैप्लास कर लेंगे। तो ये तो हमारे पास सबसे पहले इसके फॉर्मूले हैं, वाई प्राइम का या फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लास, और फंक्शन की डबल डेरिवेटिव का लैप्लास, और फिर nth डेरिवेटिव का लैप्लास। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट का कैपिटल एस वाई एस, ये इस पे डिपेंड कर रही है फंक्शन, सही है। माइनस का वाई 0, ये कांस्टेंट, सही है, और ये डेरिवेटिव करके कांस्टेंट, और सिंपली बस ये फॉर्मूले हम क्वेश्चन देख लेते डायरेक्ट, सही। तो डी वाई अपॉन डी टी प्लस का 3, ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, प्लस का 3y इक्वल टू 13 साइन 2t, और फिर ये कांस्टेंट गिवन है वाई नॉट इक्वल टू 6। अब हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म करा है हमने, तो अप्लाई कर दिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अच्छा, डी वाई अपॉन डी टी, मेरे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या ओपन हो जाएगा, पहले इसको सिंपली ब्रैकेट में करके लिख दिया, और ये कांस्टेंट है तो उसको बाहर रखा, और फिर ये y, देन 13 को बाहर रखा, और फिर ये साइन 2t। अच्छा, अब फार्मूला इस पे लगा दिया, तो इस पे ये एस वाई एस और फिर माइनस का वाई 0, सही, फिर प्लस का 3। अच्छा, किसी फंक्शन का करेंगे तो कैपिटल करके लिख देना, तो y आ गया मेरे पास, और ये s इसका वेरिएबल इक्वल टू 13
अब साइन का क्या होगा हमारे पास, साइन का हमने फॉर्मूला क्या पता है कि जो यहाँ पे ए होगा, ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस इस ए का स्क्वायर, तो 2 और एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। देन यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन करी, 13 2 ज़ा 16 और ये मेरे पास 3s ये इधर आ गया और माइनस का 6 मैंने यहाँ रख दिया। फिर यहाँ से वाई एस को कॉमन ले लिया तो s प्लस 3 बच गया और माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6। देन यहाँ पे इसके 6 से मल्टीप्लाई करके इस डिनोमिनेटर को दोनों के साथ बांट दिया। देन फिर ये s माइनस 3 से इसको डिवाइड करा दी, तो मेरे पास एक ये फैक्ट बन गया और एक ये टर्म बन गई। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे मज़ीद, s प्लस 3 और अच्छा यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4 नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। देन इसको फिर प्लस में ऐड करके लिख देंगे, तो 2x प्लस 6 आ गया और ये फैक्ट ये वाला ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई कराया तो एस स्क्वायर प्लस 4 आ गया। देन यहाँ पे फिर सिंप्लीफिकेशन 6 एस स्क्वायर और 6 4 ज़ा 24 और 26 50 आ गया। देन डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहा। अब ये क्वेश्चन 1 हमारे पास। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये हमारे पास अगर मैं इसका लो इंटीग्रल तो मेरे पास ये बन जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन। सही है, तो यहाँ पे सिंपली उसके पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करे हैं। मैंने ये नहीं लिखे। ये कैसे करोगे आप, एस की वैल्यू करोगे कि एक वेरिएबल ज़ीरो हो जाए। सही है, फिर एस की दूसरी वैल्यू लोगे कि दूसरा वेरिएबल ज़ीरो हो जाए। देन फिर थर्ड वेरिएबल आप निकाल लोगे किसी थर्ड वैल्यू पुट करके। अगर वो नहीं आ रही हो तो दो वेरिएबल यूज़ करके इस इक्वेशन में पुट करके फिर थर्ड वैल्यू निकालें। खैर ये आपको आता होगा इस लेवल तक आके। अच्छा नाउ ये मेरे पास इक्वेशन बन गई ये। सही है, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद अब इसका मैंने इन्वर्स ले लिया, तो 8 अपॉन एस प्लस 3, 8 कॉन्स्टेंट था तो बाहर रखा, इधर 2 कॉमन लिया। अच्छा इसको मैंने दोनों के साथ बांट दिया। सही है, क्योंकि दो फार्मूले लग जाएंगे, तो माइनस का 2 और एस स्क्वायर प्लस 4। तो यानी यहाँ पे मेरे पास 6। अच्छा यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो आई हैव टू राइट इट हियर 3। सही है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए और यहाँ पे 3/2 ही रहेगा। सही, जब मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो s प्लस 3 बच गया, फिर s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अच्छा फिर मेरे पास यहाँ पे जो दो फैक्ट बन रहे थे ना, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। सही है, तो ये मैंने अलग क्यों करा। और मेरे पास नेक्स्ट क्या बन रहा है, 6 अगर मैं कांस्टेंट बाहर निकाल एस स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के ये साइन का बना सकता हूँ, ये कॉस का बन रहा है। सही, तो मैंने इसलिए इन दोनों को अलग कर दिया। अच्छा ये मेरे पास सिंपली ई वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एस माइनस ए 1/s - a ई की पावर 80। सही, तो एस माइनस ए अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास माइनस का 3। सही है, तो 8 एज इट इज़ रहा, ई की पावर माइनस का 3t आ गई। देन यहाँ पे मेरे पास माइनस का 2 एज इट इज़ रहा और ये कॉस 2t बन रहा है, तो कॉस 2t। देन ये प्लस 3/2। अच्छा ये साइन का बन रहा है लेकिन 1/2 से डिवाइड भी कराया था तो इसलिए 3 के साथ 2 भी डिवीजन में आ गया यहाँ पे और ये साइन 2t का फॉर्मूले में क्लोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अच्छा यहाँ पे दो डबल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा ये वाला। सही है, तो सिंपली बस फार्मूला पुट किया यहाँ पे और यहाँ पे 6 सिंगल भी है तो एक और यहाँ पे फार्मूला, तो ये एक फार्मूला पुट करा। देन फिर ये सेकंड वाला और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास e माइनस 4t था, तो ये जो मैंने अभी यहाँ फार्मूला बताया था 1/s माइनस a करके, तो 1/s प्लस 4 बन जाएगा। हाँ ये 1/s प्लस 4 बन गया। देन फिर इसकी जो कांस्टेंट गिवन दिए थे वाई नॉट, इसकी जगह हमने 1 पुट करा और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा था 3 से, तो 3 एज इट इज़ रहा और ये 5 था तो ये यहाँ पे सिंपली माइनस का 5 एज इट इज़ रहा। अच्छा यहाँ से वाई एस कॉमन ले लिया, इसमें से इस पे से और इसमें से क्या बचा, एस स्क्वायर माइनस का 3s ये और फिर प्लस का 2 और देन ये s माइनस 5 और ये प्लस 3 s माइनस 2 बच गया। सॉरी माइनस s माइनस 2 बच गया और ये इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके प्लस s एंड प्लस 2 बन जाएगा। फिर हमने ये वाई एस के साथ जो फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन में इसके फैक्टर बनाए, फैक्टराइजेशन। अच्छा ये मेरे पास किस तरह ब्रेक होगा, अगर मैं देखूँ एस माइनस का 2 और माइनस का 1
सही, तो s-1 और s-2 ही बन गए। देन इस इधर यहाँ पे हमने जो s+2 भेजा था इसके साथ हमने इसको सॉल्व किया, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करा s+4 से, देन इनको ऐड कर दिया और फिर ये s+2 चाहिए मेरे पास ब्रैकेट में है 1 s, सिंपलीफाई इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये फैक्टर बन गया s² प्लस का 6x प्लस 9/s+4। अच्छा, फिर ये ब्रैकेट मेरे पास डिवीजन में आएंगे और देन जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर वो मैं पार्ट स्किप कर दिया। यहाँ से मेरे पास वैल्यू बन गई पार्शियल फ्रैक्शन की 1/s+4 और ये 1/30 ये जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आई थी, देन 1/s- है और 1/s-2। तो ये तो ईजिली हमारे पास ई वाले फॉर्मूले बन गए, ई की पावर AT 1/s-a, तो ये बन गया ई की पावर -4t, ये बन गया ई की पावर t, ये बन गया मेरे पास ई की पावर 2t। सही है, तो ये मेरे पास लैप्लास सॉल्व हो गए। अच्छा, नेक्स्ट में यहाँ पे सिंपली इधर भी फॉर्मूले ओपन कर दिए और ये y है मेरे पास, तो सिंपली कैपिटल करके लिखना है मैंने y। सही, और यहाँ पे मेरे पास y इक्वल टू की तरफ, तो मेरे पास ये बन जाएगा 1/s²। सही है, तो इसका फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ तो y की पावर n इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन Sn+1। सही है, तो यहाँ पे 1 है y की पावर, तो 1/s² हो जाएगा। सही है, मतलब ये y की पावर 1 है ना, तो ये मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया बस 1, तो ये मेरे पास 1/s² हो जाएगा, तो 1/s² इसका आ गया। सही है, देन ये फिर इसके कांस्टेंट पुट करे y0 या y'0 या जो भी 0। सही है, तो यहाँ पे 1 और 2 की जगह 1, इसकी जगह -2। सही है, तो -2 +2 और ये इसके साथ 1 है और s से मल्टीप्लाई होकर ये एज इट इज़ रहा। फिर यहाँ पे वाई एस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, s² प्लस का 1 बच गया यहाँ पे, और माइनस का s प्लस का 2 उधर जाके माइनस का s प्लस का s हो गया और प्लस का 2 माइनस का 2। सही है, फिर इससे इस टर्म को डिवाइड करा दिया इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में 1/s² प्लस 1 से। सही है, तो इसके डिवीजन में आ गया और देन ये जो मैंने भेजा टर्म यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, तो इसके डिवीजन में आ गया। अब लास्ट क्या करना है मुझे, ये तो सॉल्व हुआ, मिल गया, यहाँ पे कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगी इजीली, तो यहाँ पे इसका इन्वर्स लेना है अब हमें डायरेक्टली। तो अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास 1/s² और s² प्लस 1, तो ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से भी सॉल्व हो जाएगा, या मैं डिवीजन प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ। डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या होगा, 0 से t तक इंटीग्रेट करके एक s लगा दूंगा और फिर अगेन उसको 0 से t तक इंटीग्रेट करके एक और s लगा दूँ। या कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में मैं क्या करूँगा, एक ये मेरे पास फंक्शन और एक ये फंक्शन। सही है, और इसको दोनों प्रोडक्ट में लिखना है, तो मुझे क्या करना होगा, पहला फंक्शन मैं x की टर्म में लिख लूँगा, दूसरा t माइनस एक्स में, और 0 से t तक मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। सही है, तो ये हमने पीछे देखा है। सही है, तो अब यहाँ पे हमने इन्वर्स लिया, ये मेरे पास एक ये बन गया और एक ये 2 वाला बन गया, तो एक मेरे पास ये कॉस बन जाएगा। सही है, ये s² प्लस का 1 ये कॉस बन गया, और नेक्स्ट वाला मेरे पास 2 तो एज इट इज़ रहेगा, सॉरी -2, तो 1/s² प्लस 1 ये मेरे पास साइन बन गया। तो यहाँ पे हमने ये फैक्टर मैं बताता हूँ ये कैसे आया, देन मेरे पास ये कॉस माइनस का 2 साइन टी आ गया। ना ये कॉस वाला जो ये डिवीजन प्रॉपर्टी से हुआ है, खैर पहले मेरे पास 1/s² प्लस 1 का है। सही है, तो साइन टी इसका हो जाएगा मेरे पास इन्वर्स लेप्लास। सही है, फिर मुझे टी एक एस लगाना है, तो मैं इसको 0 से t तक इंटीग्रेट करूँगा, तो 0 से t और ये एक एस लगा दिया, तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का कॉस तो डी टी। सही है, और फिर 0 से t तक, तो पहले t तो कॉस t, और फिर मेरे पास अगेन 0 पुट करूँगा तो कॉस 0 मेरे पास 1 हो जाएगा, और माइनस इटसेल्फ फार्मूला है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन उस लिमिट का और ये कॉस का, तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का कॉस टी
और प्लस का 1 तो 1 माइनस कॉस टी आ गया। फिर इसको दोबारा एस लगाना है तो अगेन 0 से टी इंटीग्रेट यहाँ पे अगेन तो 1 माइनस कॉस टी का अगेन लूँगा तो 1 मेरे पास कांस्टेंट जिसका टी हो जाएगा, और कॉस का मेरे पास माइनस कॉस का माइनस साइन टी हो जाएगा। सही, और फिर लिमिट पुट करूँगा तो 0 से टी अगर मैं इधर पुट करूँ तो टी तो मेरे पास इटसेल्फ यही आ जाएगा, और 0 में मेरे पास क्या होगा, ये 0 हो जाएगा फैक्टर, और साइन 0 इटसेल्फ 0 होगा, तो अगला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास यही आंसर है। सही है। और अच्छा, अगर मैं यही फैक्टर टी माइनस साइन टी वाला कॉन्वोल्यूशन से चेक करूँ तो मेरे पास एक बन गया 1/s² और 1/s² + 1। सही, तो ये 2 बन रहे हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा, मेरे पास सिंपली टी हो जाएगा जो हमने यहाँ देखा था फॉर्मूला। सही है, यहाँ y की जगह 1 पुट करके। सही है, तो ये टी हो गया, और नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन टी। सही है। अब यहाँ पे मेरे पास ये 2 फंक्शन है, और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या है, पहला फंक्शन मैंने लिखना है x करके, तो पहला x, और दूसरा फंक्शन साइन t माइनस एक्स करके। सही है, और dx, और इसको 0 से t तक इंटीग्रेट। सही, तो इसको मैं बाय पार्ट्स की शॉर्ट ट्रिक से कर दूंगा। तो पहले x एज इट इज़ रहा, साइन का मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का कॉस t माइनस एक्स, और डिवीजन में -1 आ जाएगा। देन अल्टरनेट साइन माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, और ये मेरे पास माइनस माइनस कैंसिल, और फिर कॉस का मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रल कॉस का साइन टी माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाई -1, फिर लिमिट 0 से टी तक की। देन ये मेरे पास क्या बन गया, पहले मैं इसको एक रीराइट कर दूँ, माइनस माइनस प्लस साइन टी माइनस एक्स। सही है, अब मुझे 0 से टी की लिमिट पुट करनी। जब मैं इसमें टी पुट करूँगा तो टी कॉस टी माइनस टी प्लस साइन टी माइनस टी, देन माइनस का 0 कॉस टी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस दोबारा ये हो जाएगा साइन टी। सही है, तो ये मेरे पास क्या बच गया, कॉस टी माइनस टी 0, और कॉस 0 1 होता है, तो ये बन गया मेरे पास टी प्लस का साइन टी माइनस टी 0, और ये 0 हो जाएगा साइन, फिर माइनस का 0 से मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा। सही है, फिर ये माइनस साइन टी मेरे पास क्या बच रहा है, माइनस का साइन टी, तो टी माइनस साइन टी मेरे पास ये इसका आंसर आ गया, तो जो कि मैंने यहाँ लिख भी दिया था, टी माइनस साइन टी। सही है, तो ये हमने दोनों मेथड से देख लिया, और कॉन्वोल्यूशन भी हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।